हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, पिछले वीडियो में जो देखे थे हम लोग, जिसका नाम था लेक्चर 4B, है ना। 4B में क्या पढ़े थे हम लोग कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बारे में पढ़ रहे थे। SN1 रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। प्रॉपर्टी ये था कि 2 स्टेप का रिएक्शन था, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता था। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, सॉल्वेंट इफेक्ट देख लिए, उसका अटैकिंग साइड देख लिए हम लोग। आज हम इस वीडियो में उसी के आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसी SN1 रिएक्शन की प्रॉपर्टी में ही ये बात हो रहा है बच्चों। तो हम लोग उस वीडियो से अब इस वीडियो में ये सीखेंगे। लेक्चर 4C ग्रुप में क्या सीखेंगे बच्चों? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मतलब क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन की तरफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा, वो किन बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में समझिए आप लोग। तो वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब क्या हुआ कि जो अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाएगा हैलोजन निकलने के बाद, क्योंकि हैलोजन निकलने के बाद वहां पर स्टेप 1 में क्या देखे थे बच्चों? मैग्नीज में स्टेप 1 में क्या देखे थे हम लोग कि हैलोजन हटने के बाद कार्बोकैटायन बनता था ना, स्लो स्टेप में। तो हम लोग स्लो स्टेप की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो वहां पर जो स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाएगा अल्काइल हैलाइड, समझिए कि वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड हो पाएगा टुवर्ड द SN1, ठीक है। फिर से बता दें बच्चों, जो कार्बोकैटायन ज्यादा, जो अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाएगा वही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा उसका टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों। CH3CH2Cl ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अब पूछा गया क्या कि बताइए कि SN1 की रिएक्टिविटी की तरफ, SN1 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा तीनों में से, ABC में से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि SN1 का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर ना। तो पहले देखेंगे कौन सा अल्काइल हैलाइड किस तरह का कार्बोकैटायन दे पाएगा, ठीक है। इस पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है ये CH3CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन दे पाता है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दे पाएगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन दे पाएगा, है ना। तो जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री का है, क्योंकि ये कार्बन जिसके पास प्लस चार्ज होता है ना वो गरीब होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। वो 3 ग्रुप ऐसा बैठा हुआ है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसका जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आंसर क्या लगाए हैं कि C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। इसको अगर इस रूप में लिखा जाए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड टुवर्ड किधर? टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। कुछ और भी एग्जांपल ले ले बच्चों यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर लिखिए, देखिएगा Cl है, Cl है, Cl है, ठीक है बच्चों। ये तो ये आप देख रहे हैं। अब इससे पूछा गया कि बताइए SN1 की तरफ किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? तो आपको सिर्फ क्या करना बच्चों, यहाँ पर हम लोग
सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें इसका कार्बोकेटाइन क्या बनता है, इसका कार्बोकेटाइन इस तरह का बनता है, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है बच्चों। ये तो इस तरह से कार्बोकेटाइन बना। देखिए कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो पाएगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो पाएगा उसी का अल्काइल हैलाइड टुवर्ड द SN1 रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन दिख रहा है आपको, पहले इसको समझिए आप लोग। इस प्लस के पास जो इस कार्बन में प्लस है वो कार्बोकेटाइन हो गया, और ये बेंजीन वाला फॉर्म है आपका ये। तो बेंजीन के फॉर्म के होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जब मिलती है किसी भी कार्बोकेटाइन को तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये स्टेबल है बाय द रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस तरह से और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये काम तो यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप डिग्री पे देख लीजिएगा, तो ये डिग्री जो है 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री है, ये क्या हो गया 3 डिग्री, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका अल्काइल हैलाइड क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। हम लोग पिछले जब हम लोग पिछले स्कूल में भी जब पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को हम लोग, तो हम वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात किए थे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोकेटाइन होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से, और 3 डिग्री का ज़्यादा होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, ठीक है बच्चों। ये तो जहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाए तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखना है आप लोग को कि कहाँ पर किस डिग्री का कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन मिल गया तो उसका रिएक्टिविटी हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, किससे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और देखो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन बताएं यहाँ पर कि जब हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन में, तो उसका कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी होता है। तो एक रिएक्शन जरूर देखेंगे आप लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट वाला, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक्वस KH हो गया। अब एक्वस KH हो गया तो बोल रहा है कि रिएक्शन क्या होगा। तो एक्वस KH का जानते हैं आप लोग, एक्वस KH अगर होगा तो वो हाइड्रोजन को हटाएगा, OH बिठाएगा। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए कि आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा होगा आप लोगों को, तो लगेगा क्या कि हम लोग जो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव करेंगे, जो कि आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के रूप में यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब Cl हटेगा जब यहाँ से Cl हटेगा तो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो जरूर बना जो कि लेस स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हम इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, जो आप जानते होंगे आप लोग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग, जिससे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करें तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
और इस तरह से हो जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, मोर स्टेबल हो गया, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया आपका ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसका उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, उसको जोड़ते हैं हम लोग। इस तरह से ये प्रोडक्ट हो गया आपका ये। इसमें याद रखेंगे बच्चों आप लोग, इसमें हमेशा 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में जाना होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में जाना होगा, 3 डिग्री से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन में जाना होगा। ठीक है, इस तरह से अगर होता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, तभी आप पॉसिबिलिटी ये काम करने करेंगे आप लोग रीअरेंजमेंट का। नहीं तो फिर हम लोग वो रीअरेंजमेंट 1 डिग्री से 2 डिग्री के लिए कभी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ 1 से 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री से कार्बोकैटायन, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन होना चाहिए, या 3 डिग्री से रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होना चाहिए, तभी ये हम लोग मैकेनिज्म SN1 का फॉलो करेंगे। ठीक है, ये फॉलो करना है आपको SN1 रिएक्शन। अब हम लोग बच्चों कंडीशन 2 चलेंगे, जहां पर हम लोग लिए थे कि अगर R के रूप में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हुआ तो फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तब उसके बारे में देख लिया हम लोग। फोर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल, इसके बारे में बात करें हम लोग बच्चों, तो 2 डिग्री को लेके चलते हैं हम लोग। एक 2 डिग्री का एग्जांपल ले लें जिसमें कि कार्बन कार्बन हो, C स्टार हो। एक्वस KOH है। देखिए ये कार्बन जो है ना, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन अल्काइल हो गया ये। ठीक है, ये इथाइल लिखा हुआ है C2H5, ये 2 डिग्री हो गया। लेकिन इसमें खास बात ये है, इस कार्बन के पास क्या है, चारों अलग अलग तरह के बॉन्ड है ना, इसलिए कारिल कार्बन है, यहाँ पर C स्टार है, ये हो गया। कारिल कार्बन हो गया बच्चों ये। ठीक है, इस एग्जांपल को लेने से क्या फायदा होगा कि इसके हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी समझ पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा कि फ्रंट साइड से करेगा, तो ये बात समझ पाएंगे। ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, जहाँ पे हेलोजन बैठा हो उसको फ्रंट साइड बोलते हैं, उसके पीछे वाला साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक साइड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म में क्या होगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पर OH हो जाएगा। OH जो न्यूक्लियोफाइल है ना, OH माइनस, वो बैक साइड से यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सन प्रोडक्ट। इन्वर्सन प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, आपको बताए थे रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये इन्वर्सन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर ये S होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, ऐसा होगा S, तो ये R हो जाएगा, R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे नहीं, ये S हो जाएगा, S हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये RS कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए आप एक बार जरा जाके देख लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। तो S का जब R बन गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्सन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन क्या कैसे बन पाता है इसको जरा देखें हम लोग, इसको जरा देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म के रूप में। ये एक ही स्टेप में काम होता है इसके अंदर, सिर्फ इसमें एक ही स्टेप चलता है, दूसरा स्टेप भी नहीं है, यहाँ पर एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, यही इसका स्लो स्टेप है। इसी स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
लेकिन वो क्या करेगा ना कि वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। जहां पर हेलोजन ग्रुप बैठा हुआ है, लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है, उसके बैक साइड पे जाएगा। अच्छा, ये फ्रंट साइड पे क्यों नहीं गया? क्योंकि फ्रंट साइड पे क्लोरीन बैठा हुआ है, क्लोरीन यहाँ से टूटा नहीं है। 3 डिग्री अल्काइल में क्या हुआ था कि वहां पर मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की वजह से क्लोरीन निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन नहीं निकल पा रहा क्योंकि ये लेस स्टेबल 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले Cl को तोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर Cl का टूटना और OH का जुड़ना दोनों काम एक साथ होता है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C2H5 ये मेकिंग हो रहा है, यहाँ ब्रेकिंग हो रहा है, ये मेकिंग है, यहाँ पर ब्रेकिंग। M फॉर मेकिंग, B फॉर ब्रेकिंग। एक ही काम, एक ही समय में दो काम हो रहा है। Cl निकल भी रहा है और OH बैक साइड से जुड़ भी रहा है। फ्रंट साइड से क्यों नहीं जुड़ पाया? क्योंकि वहां पर Cl पहले से बैठा हुआ था, तो वहां से नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन ना होगा, तो वहां पर जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए बैक साइड से उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट में ये OH जुड़ जाएगा, Cl निकल जाएगा और क्या बन पाएगा, OH H C3 C2H5। इस तरह से आपको ये इन्वर्सन प्रोडक्ट बन पाया। ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, इन्वर्सन प्रोडक्ट हो पाया, ठीक है। और ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। अब इसमें पूछा जाएगा बच्चों कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको बता दें पहले कि ये एक स्टेप का रिएक्शन है ना। इसका पहला ही स्टेप जो है आपका, जो पहला स्टेप देख रहे हैं हम लोग, वो स्लो स्टेप है, जिसमें कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी आया और न्यूक्लियोफाइल भी आया, दोनों एक ही साथ काम कर रहा है ये, ठीक है, इसके स्लो स्टेप में। इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों स्लो स्टेप में आ जा रहा है आपको ये, ठीक है। एक स्टेप का रिएक्शन है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक, और न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा, फ्रंट साइड से नहीं करेगा, ठीक है, बैक साइड से अटैकिंग होगा। और इस तरह से आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा, जो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें थोड़ा एक बार हम लोग को इसका काइनेटिक फैक्टर समझना होगा। इसका काइनेटिक फैक्टर समझना होगा बच्चों आप लोगों को। काइनेटिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से लिखाता है, ठीक है, जैसे ये स्टेप स्लो स्टेप है, इसी से लिखाएगा। इसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल भी आता है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी होता है, तो दोनों के कंसंट्रेशन पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पावर हो जाएगा। ये पावर हम खुद से नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पावर 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल है, जिसका ये पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है, दोनों कंसंट्रेशन। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1, दोनों पावर को जोड़ दिया जाए 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कल बताए थे आपको हम कि रिएक्शंस को भी बहुत सारे ऑर्डर में डिवाइड किया गया, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ आपको, ये जो कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया SN2 रिएक्शन। ये 2 का जो वर्ड है ना, वो इसके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से आता है आपको ये, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है ये, ठीक है। इसमें देखो आप लोग, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ SN2 रिएक्शन, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ
कंसंट्रेशन ऑफ 2D के अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ पीएस, पीएस का मतलब बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट भी यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 0, कोई इंटरमीडिएट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ 2D का हैलाइड पर भी और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पर भी, ठीक है बच्चों। ये दूसरा जो है अटैकिंग साइट, न्यूक्लियोफाइल ओनली अटैक फ्रॉम बैक साइड विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया, ठीक है, और बैक साइड से जुड़ा हुआ पे ये फॉर्म क्या बनाया, इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये जो इसका SN2 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, किसमें, पोलर SN2 रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजिंग किसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब पोलर तो जरूर हो, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पोलर हो, लेकिन एप्रोटिक हो, मतलब वो H+ का डोनेशन ना कर सके, ठीक है। ऐसे सॉल्वेंट में ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा समझ पाएंगे आप लोग, एसीटोन है ना। ये सब पोलर तो जरूर है, देखिए यहाँ पर माइनस है कि नहीं, माइनस प्लस है ना, तो पोलर तो हुआ, लेकिन H+ डोनेशन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी में SN2 रिएक्शन ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है बच्चों। और प्रॉपर्टी जो देखेंगे आप लोग इसका, इसमें होगा रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ऐड कर दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्टेरिक रिपल्सन, 1 by स्टेरिक रिपल्सन। जितना स्टेरिक रिपल्सन कम हो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड के बीच में, उतना ही ज्यादा आपका इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल दिया हो बच्चों यहाँ पर। तो अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है पीछे बैक साइड में, ठीक है। जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो 3 मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, तो किस में ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, तो इस वाले में न्यूक्लियोफाइल जब इस पे आएगा तो 3 मिथाइल ग्रुप उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, ये SN2 का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर पाएगा,
वो इस जगह पे कर पाएगा 1 डिग्री अल्काइल हाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो मोर स्टेरिक रिपल्सन। इस न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल के बीच में ज़्यादा रिपल्सन नहीं लग रहा है इसके कंपेयर में, इसलिए यहाँ पर कम रिपल्सन लगने की वजह से इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग और SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा A B C यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल हाइड। इस तरह से आप रिएक्टिविटी देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो आगे के वीडियो में हम लोग कुछ आगे का रिएक्शन भी पढ़ेंगे और साथ में SN1 और SN2 का दोनों का एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग अभी उस वाले एग्जाम्पल को रोक रहे हैं। यहाँ तक आप लोग जरूर देखेंगे SN2 का रिएक्टिविटी, जो किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन। जितना कम स्टेरिक रिपल्सन लगेगा न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल के बीच में, उतना ही ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा। जो अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ में हम लोग आगे का जो इस में आगे का जो रिएक्शन है उसको भी पढ़ेंगे बच्चों। तो आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।